जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर एग्जाम में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों मैंने इस वीडियो में इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चन लिए हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टिव इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर दिखेगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका राइट है ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है। दोस्तों यहाँ से प्रश्न और बनता है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कितनी है? 4 दोस्तों वेदों की संख्या है। और कौन कौन से वेद हैं? तो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ठीक। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। कितनी है? 108 दोस्तों उपनिषदों की संख्या है। बात करते हैं दोस्तों कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। कितनी है? 18 है। यदि बात करते हैं दोस्तों कि वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6 है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस में कहा गया है? तो इसका राइट हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में। किस में? शतपथ ब्राह्मण में दोस्तों स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका राइट हो जाएगा जबालोपनिषद में। किसमें? जबालोपनिषद में दोस्तों चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सर्वप्रथम लिपि शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में हुआ था? तो इसका राइट हो जाएगा अष्टाध्यायी में। किसमें? अष्टाध्यायी पुस्तक में दोस्तों सर्वप्रथम लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। प्रश्न है, जातक कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो इसका राइट हो जाएगा महात्मा बुद्ध से। किससे? महात्मा बुद्ध से दोस्तों जातक कथा पुस्तक का संबंध है। प्रश्न है, पुराणों में कौन सा पुराण सबसे प्राचीन पुराण है? तो इसका राइट हो जाएगा मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण दोस्तों पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण है। एग्जामिनर पूछ लेता है दोस्तों कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। कितनी है? 18। अभी हम लोग पीछे दोस्तों इसको डिस्कस किए हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो कल्पसूत्र में। किसमें? कल्पसूत्र पुस्तक में दोस्तों जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मिलता है। प्रश्न है, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट हो जाएगा हर्षवर्धन। किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में दोस्तों वेनसांग भारत आया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों आपका लाइक और शेयर ही हमें अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। प्रश्न है, किताब उल हिंद पुस्तक जिसे हम तहकीक हिंदी पुस्तक के नाम से जानते हैं किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी भाषा में। किस भाषा में? अरबी भाषा में दोस्तों किताब उल हिंद पुस्तक जिसे हम तहकीक हिंदी के नाम से जानते हैं लिखी गई है। प्रश्न है, कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो तारानाथ ने। किसने? तारानाथ ने दोस्तों कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका राइट हो जाएगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसे? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को दोस्तों भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है। प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख में। किसमें? हाथी गुम्फा अभिलेख में दोस्तों सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। प्रश्न है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? तो यवन शासकों ने। किसने? यवन शासकों ने दोस्तों सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर भारत में मंदिरों की कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा नागर शैली के नाम से। किस नाम से? नागर शैली के नाम से दोस्तों उत्तर भारत में मंदिरों की कला शैली को जाना जाता है। प्रश्न है, दक्षिण भारत में मंदिरों की कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो द्रविड़ शैली के रूप में। किस रूप में? द्रविड़ शैली के रूप में दोस्तों दक्षिण भारत में मंदिरों की कला शैली को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर और दक्षिण भारत में मंदिरों की कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा वेसर शैली के नाम से। किस नाम से? वेसर शैली के नाम से दोस्तों उत्तर और दक्षिण भारत में बने मंदिरों को कहा जाता है। प्रश्न है, कंदैया महादेव मंदिर किस शैली में बना है? तो इसका राइट आंसर जाएगा पंचायतन शैली में। किसमें? पंचायतन शैली में दोस्तों कंदैया महादेव मंदिर बना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कंदैया महादेव मंदिर किस शैली में बना है? तो पंचायतन शैली में, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर जाएगा पूरा पाषाण काल में। किसमें? पूरा पाषाण काल में दोस्तों आग का आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर जाएगा नवपाषाण काल में। किसमें? नवपाषाण काल में दोस्तों पहिए का आविष्कार किया गया था।
प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता को। किसी कुत्ता को दोस्तों सर्वप्रथम मनुष्य ने पालतू बनाया था। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा धातु का। किस धातु का? तांबा धातु का दोस्तों सर्वप्रथम मनुष्य ने प्रयोग किया था और सबसे पहले कुल्हाड़ी औजार बनाया था। कौन सा औजार? कुल्हाड़ी औजार दोस्तों सर्वप्रथम मनुष्य ने बनाया था। अगला प्रश्न है, कृषि करने का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में। किसमें? नवपाषाण काल में दोस्तों कृषि का आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने कौन सी फसल उगाई थी? तो गेहूं और जौ। कौन सी फसल? गेहूं और जौ फसल दोस्तों सर्वप्रथम मानव ने उगाई थी। यदि एग्जाम में पूछ लेता कि सर्वप्रथम आदि मानव ने कौन सी फसल प्रयुक्त की थी? तो चावल। उगाई कौन थी? तो गेहूं और जौ उगाई थी, लेकिन प्रयुक्त की थी चावल की थी। अगला प्रश्न है, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर कोल्डिहावा से। कहाँ से? कोल्डिहावा से दोस्तों चावल के प्राचीनतम साक्ष्य का संबंध है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है मृतकों का टीला। कौन सा टीला? मृतकों का टीला दोस्तों मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह दोनों प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से दोस्तों जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रमाण मिलते हैं। प्रश्न है, मनके बनाने के कारखाने और साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर लोथल एवं चंदोड़ो से। कहाँ से? लोथल एवं चंदोड़ो से दोस्तों मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर होगा सुमेरिया की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सुमेरिया की सभ्यता दोस्तों लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पुनः आप लोगों से कहना चाहते हैं, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों आपका लाइक और शेयर ही हमें अगली वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। अगला प्रश्न है, मिट्टी के हल बनाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर जाएगा बनमाली से। कहाँ से? बनमाली से दोस्तों मिट्टी के हल बनाने के साक्ष्य मिलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती माता को किस नाम से जानते थे? तो उर्वरता देवी के नाम से। किस नाम से? उर्वरता देवी के नाम से दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग धरती माता को जानते थे। प्रश्न है, कुबड़ वाला साँड़ का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो इसका राइट आंसर सिंधु सभ्यता से। कहाँ से? सिंधु सभ्यता से दोस्तों कुबड़ वाला साँड़ का साक्ष्य मिलता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस औजार से परिचित नहीं थे? तो इसका राइट आंसर तलवार से। किससे? तलवार से दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान में, यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग आग में पकी हुई मिट्टी को किस नाम से जानते थे? तो टेराकोटा के नाम से। किस नाम से? टेराकोटा के नाम से दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग आग में पकी हुई ईंटों को जानते थे। प्रश्न है, वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर जाएगा अमाजू के नाम से। किस नाम से? अमाजू के नाम से दोस्तों वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को जाना जाता था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए, भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 16 है। कितनी है? 16 दोस्तों महाजनपदों की संख्या है। यह भी प्रश्न कई परीक्षा में पूछा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए हैं ये सभी प्रश्न सेलेक्टेड में इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप लोगों से निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक थे। प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। कौन से? पार्श्वनाथ दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर जाएगा वर्धमान था। क्या था? वर्धमान दोस्तों महावीर के बचपन का नाम था। और दोस्तों जो भगवान महावीर थे वह जैन धर्म के 24वें, कौन से नंबर के? 24वें तीर्थंकर थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, महावीर ने कितने वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग किया था? तो 30 वर्ष की अवस्था। कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में दोस्तों भगवान महावीर ने अपना गृह त्याग किया था। अगला प्रश्न है, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर जाएगा जृंभिक में ऋजुपालिका नदी किनारे और साल वृक्ष के नीचे। कहाँ? जृंभिक में ऋजुपालिका नदी किनारे और साल वृक्ष के नीचे दोस्तों महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, महावीर ने अपना उपदेश कहाँ दिया था और किस भाषा में दिया था? तो प्राकृत भाषा में, जिसे हम अर्धमगधी के नाम से जानते हैं।
प्रश्न है महावीर की अनुयायियों को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा निग्रंथ के रूप में। किसमें? निग्रंथ के रूप में दोस्तों महावीर के अनुयायियों को जाना जाता है। अगला प्रश्न है महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो इसका राइट आंसर जाएगा उनके दामाद जामिल थे। कौन थे? उनके दामाद दोस्तों जो जामिल थे वह महावीर के प्रथम अनुयायी थे। प्रश्न है महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? तो 11। कितने? 11 गणधरों में दोस्तों महावीर ने अपने शिष्यों को विभाजित किया था। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों महावीर ने अपनी प्रथम जैन संगति कहाँ की थी? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में की थी। और उसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र थे। अगला प्रश्न दोस्तों महावीर ने अपनी द्वितीय जैन संगति कहाँ की थी? तो वल्लभी गुजरात में। कहाँ? वल्लभी गुजरात में दोस्तों महावीर ने अपनी द्वितीय जैन संगति की थी। और उसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण थे। कौन थे? क्षमा श्रवण थे। प्रश्न है जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? तो इसका राइट आंसर जाएगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण दोस्तों जैन धर्म के त्रिरत्न थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण दोस्तों जैन धर्म के त्रिरत्न थे। ठीक। अगला प्रश्न है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडाग्राम वैशाली में। कहाँ? कुंडाग्राम वैशाली में दोस्तों महावीर का जन्म हुआ था। प्रश्न है जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से थे? तो इसका राइट आंसर जाएगा सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अस्तेय दोस्तों जैन धर्म के 5 महाव्रत थे। प्रश्न है खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर जाएगा चंदेल शासकों द्वारा। चंदेल शासकों द्वारा दोस्तों खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण कराया गया था। प्रश्न है जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा भद्रबाहु। कौन? भद्रबाहु दोस्तों जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक के लेखक हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए। भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। कौन? गौतम बुद्ध दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। प्रश्न है गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की उम्र में अपना गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष। कितने? 29 वर्ष की अवस्था में दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया था। प्रश्न है गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। कौन? अलार कलाम दोस्तों गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए। भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न है गौतम बुद्ध के घर त्याग करने को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर महान विश्रमण। क्या? महान विश्रमण दोस्तों गौतम बुद्ध के घर त्याग करने को कहा जाता है। प्रश्न है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? तो 35 वर्ष। कितने? 35 वर्ष की उम्र में दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? तो किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे दोस्तों पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ ऋषिपत्तनम में। कहाँ? सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए। यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति को किस नाम से जाना जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से। किस नाम से? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है गौतम बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो 80 वर्ष की अवस्था में। किस वर्ष की अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में दोस्तों कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म के अनुसार क्या कहते हैं? तो महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण दोस्तों गौतम बुद्ध को मृत्यु को बौद्ध धर्म के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध धर्म एवं संघ। कौन कौन से? बुद्ध धर्म एवं संघ दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम बौद्ध संगति कहाँ किया था? तो राजगिरी। कहाँ? राजगिरी वैशाली में दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम बौद्ध संगति किया था। प्रश्न है भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति किसकी थी? तो किसकी थी? महात्मा बुद्ध की। किसकी? महात्मा बुद्ध की दोस्तों भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति थी। प्रश्न है लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में। किसमें? मत्स्य पुराण में दोस्तों लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न दोस्तों इलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने। किसने? राष्ट्रकूटों ने दोस्तों इलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी देखिए। भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है।
प्रश्न है कंबोडिया के अंकुरवाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मा सेकंड ने। किसने? सूर्यवर्मा सेकंड ने दोस्तों कंबोडिया के अंकुरवाट मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रश्न है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब। कौन? हजरत मोहम्मद साहब दोस्तों इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। प्रश्न है नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? महापद्मानंद। कौन? महापद्मानंद दोस्तों नंद वंश का संस्थापक था। प्रश्न है दोस्तों सिकंदर के पिता का क्या नाम था? तो फिलिप। क्या? फिलिप दोस्तों सिकंदर के पिता नाम था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान के अभी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? तो अरस्तु। क्या? अरस्तु दोस्तों सिकंदर के गुरु का नाम था। अगला प्रश्न दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा मेगास्थनीज के द्वारा। किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा दोस्तों इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर जाएगा मक्खलीपुत्र घोषाल ने। किसने? मक्खलीपुत्र घोषाल ने दोस्तों आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। प्रश्न है खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर जाएगा दाएं से बाएं की ओर। किसके कैसे ओर? दाएं से बाएं की ओर दोस्तों खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों अशोक ने कितने स्तंभ लेखों का निर्माण करवाया था? तो 7। कितने? 7 स्तंभ लेखों का निर्माण दोस्तों अशोक ने करवाया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान के अभी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि अशोक ने कितने स्तंभ लेखों का निर्माण करवाया था? तो 7। कितने? 7। प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो हिंद यूनानियों। किसने? हिंद यूनानियों दोस्तों भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न दोस्तों रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा चीन देश में। किस देश में? चीन देश में दोस्तों रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सर्वप्रथम हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो कौन था? हरिश्चंद्र था। कौन? हरिश्चंद्र दोस्तों समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने। किसने? कुमारगुप्त ने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो मूलराज प्रथम। कौन? मूलराज प्रथम दोस्तों सोलंकी वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है रजिया सुल्तान की शादी किससे हुई थी? तो किससे हुई थी? अल्तुनिया से। किससे? अल्तुनिया से दोस्तों रजिया सुल्तान की शादी हुई थी। प्रश्न है सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिजर खां था। कौन? खिजर खां दोस्तों सैयद वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो कितनी बार? 5 बार। कितनी बार? 5 बार दोस्तों बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है 4 बार बनाने की परंपरा की शुरुआत किसके शासनकाल में की गई थी? तो अकबर के। किसके? अकबर के शासनकाल में दोस्तों 4 बार बनाने की परंपरा की शुरुआत की गई थी। प्रश्न है दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? तो अकबर था। कौन? अकबर दोस्तों दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित था। अगला प्रश्न दोस्तों मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। कौन? बाबर दोस्तों मुगल वंश का संस्थापक था। प्रश्न है अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तो तानसेन। कौन? तानसेन दोस्तों अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार था। अगला प्रश्न अकबर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर जाएगा अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने दोस्तों अकबर नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न दोस्तों गुलाब से इत्र निकालने की विधि कौन खोजा था? तो इसका राइट आंसर जाएगा नूरजहां की माँ अस्मत बेगम ने। किसने? नूरजहां की माँ अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजा था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? तो कौन सी भाषा थी? फारसी भाषा। कौन सी भाषा? फारसी भाषा दोस्तों मुगलों की राजकीय भाषा थी। अगला प्रश्न दोस्तों बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अकबर ने। किसने? अकबर ने दोस्तों बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो नूरजहां ने। किसने? नूरजहां ने दोस्तों जहांगीर के मकबरा का निर्माण करवाया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न ताजमहल का भद्दी नकल किसे कहा जाता है? तो हुमायूं के मकबरा को। किसे? हुमायूं के मकबरा को दोस्तों ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है। अगला प्रश्न औरंगजेब के गुरु कौन थे? तो मीर मोहम्मद हकीम। कौन? मीर मोहम्मद हकीम दोस्तों औरंगजेब के गुरु थे।
अगला प्रश्न दोस्तों, और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, औरंगजेब किस धर्म को मानता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुन्नी धर्म को। किस धर्म को? सुन्नी धर्म को दोस्तों औरंगजेब मानता था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखिए, ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जो बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।